हेलो फिफ्थ क्लास। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेसन करने वाले हैं जिसका नाम है लिंग। अब लिंग क्या होता है, वो कैसे का, उसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे हम इस लेसन में। इस वर्ष विद्यालय में छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत सम्मेलन आयोजित किया। इसमें अध्यापक अध्यापिकाओं ने अपना सहयोग दिया। प्रधानाचार्य श्रीमती सीमा शर्मा ने मुख्य अतिथि श्री राजकिशोर श्री शास्त्री का स्वागत किया। सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए गायिका रोशनी सहगल और गायक स्पर्श गुप्ता को सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया था छोटा सा, जिसके ज़रिए आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि लिंग क्या होते हैं। ऊपर लिखे अनुच्छेद में सभी रंगीन छपे शब्दों द्वारा विभिन्न जातियों का बोध हो रहा है, जैसे छात्र, अध्यापक, श्री और गायक शब्दों से उसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है। और इसी तरह छात्राओं, अध्यापिकाओं, प्रधानाचार्य, श्रीमती और गायिका स्त्री जाति का बोध कराता है। तो जहाँ पे लड़कों की बात हो रही है, जहाँ पे लड़कों की बात हो रही है वो क्या है, पुरुष जाति है। और जहाँ पे लड़कियों की बात हो रही है वो क्या है, स्त्री जाति है। व्याकरण में इस प्रकार के शब्दों को लिंग कहा जाता है। तो जिन शब्दों से पता चलता है कि वो लड़का है या लड़की है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं व्याकरण में। अब लिंग के भेद कितने होते हैं, तो लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद हैं, लिंग के होते हैं आपके दो भेद। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है आपका स्त्रीलिंग। बहुत इजी है इसको याद रखना कि पुल्लिंग में किसकी बात होती है, लड़कों की, और स्त्रीलिंग में लड़कियों की। हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये रहा पुल्लिंग, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, मामा, बालक, बंदर, मुर्गा। वो शब्द जिनसे लड़कों का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिनसे लड़कियों का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। पुरुष और स्त्री थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए आप इजीली याद रख सकते हो कि जहाँ पे लड़कों की बात हो रही है वो कौन सी लिंग है, पुल्लिंग है, और जहाँ पे स्त्री की बात हो रही है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पे आपको कुछ बताया है कि पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। निम्नलिखित शब्द साधारणतः पुल्लिंग होते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो ज़्यादातर पुल्लिंग ही होते हैं, ठीक है, जैसे पर्वतों के नाम, हिमालय, सतपुड़ा, आल्प्स, कैलाश, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। दिनों और महीनों के नाम, सोमवार, शुक्रवार, बैसाख, चैत्र आदि, ये सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। वृक्षों के नाम, पीपल, आम, नीम, अशोक। देशों के नाम हो गए, सागरों के नाम हो गए, ऐसे ग्रहों के नाम होते हैं, महाद्वीपों के नाम, फूलों के नाम, द्रव पदार्थों के नाम। ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं जो हमेशा ज़्यादातर पुल्लिंग में ही आते हैं। सूर्य, मंगल, एशिया, गुलाब, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। उसी तरीके से बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग में होते हैं ज़्यादातर, जैसे नदियां हैं, गंगा, यमुना, कावेरी। तिथियों के नाम, प्रथम, तृतीय, चतुर्थी आदि। भाषाएं हो गई, हिंदी, अंग्रेजी, ब्रज। और क्या है, झीलों के नाम है, डल, चिल्का, मानसरोवर। लिपियों के नाम हो गए, देवनागरी, गुरुमुखी। छोटी वस्तुएं, रस्सी, हथौड़ी, कटोरी, ये सब क्या है, ये सब जो शब्द होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं, पुल्लिंग, सॉरी, स्त्रीलिंग होते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ दे रखा है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम होते हैं। जब आप पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलते हो तो उसमें आपको सिंपली ये करना होता है कि कुछ शब्दों में आ जोड़ने से वो चेंज हो जाते हैं। आ की मात्रा जब आप जोड़ देते हो किसी पुल्लिंग शब्द के साथ तो वो स्त्रीलिंग में बदल जाता है। इन्होंने एग्जाम्पल में आपको दिखा रखा है ना कि यहाँ छात्र लिखा है, इसमें इन्होंने आ की मात्रा जोड़ दी तो क्या हो गया, छात्रा। शिष्य का क्या हुआ, शिष्या। मूर्ख का मूर्ख। महोदय का महोदया। अब यहाँ पे कि कुछ शब्दों में इन जोड़ने से वो चेंज हो जाते हैं, जैसे धोबी में इन जोड़ दिया तो क्या हो गया, धोबिन। तो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हो गया। माली का मालिन, लुहार का लुहारिन, नाग का नागिन, कहार का कहारिन, सुनार का सुनारिन, मालिक का मालकिन, दर्जी का दर्जन। तो जिसमें इन जोड़ देते हैं वो भी आराम आपके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज हो जाते हैं। इसी तरीके से और शब्द होते हैं जिनमें ई जोड़ा जाता है, ई की मात्रा लगाए, जैसे लड़का का लड़की, बेटा का बेटी, तो क्या होता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में चेंज हो जाता है। दादा का दादी, मामा का मामी, बकरा का बकरी, नाना का नानी। अब अगला है कुछ शब्दों में नी जोड़ने से, नी लास्ट में अगर आप नी लगा दोगे उस शब्द के तो वो स्त्रीलिंग में बन जाएगा। सिंह का सिंघनी, मोर का मोरनी, भील का भीलनी, चोर का चोरनी। और आगे है कि कुछ शब्दों में आइन जोड़ने से क्या होता है, वो भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। ठाकुर का ठकुराइन, बाबू का बबुआइन, पंडा का पंडाइन, पंडित का पंडिताइन,
तो ये तरीके बताए हैं आपको कि कैसे पुल्लिंग को आप स्त्रीलिंग में बदल सकते हो। अगला है आपका वान। वान को वती में और मान को मति में जब आप बदल देते हो तो वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज हो जाता है। जैसे भगवान, भगवान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? भगवती। गुणवान का क्या होगा स्त्रीलिंग? गुणवती। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आप कहीं पर लिख रहे हो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में और वहाँ पे अगर वान लगा है, ई लगा है, आ लगा है, तो उसको कैसे स्त्रीलिंग में चेंज करोगे। रूपवान लिखा है तो क्या होगा? रूपवती। और श्रीमान होगा तो श्रीमती, बुद्धिमान होगा तो बुद्धिमती। अब अगला है आपका कि कुछ शब्दों में इका जोड़ने से वो चेंज हो जाते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में हो जाते हैं। जैसे गायक का गायिका, नायक का नायिका, धावक का धाविका, अध्यापक का अध्यापिका। तो ये तरीके थे। अगला है आपका कि कुछ शब्दों में आनी जोड़ने से वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज हो जाते हैं। जैसे देवर का देवरानी, सेठ का सेठानी, जेठ का जेठानी। होप्स हो कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। तो ये आपको समझना है कि जब लास्ट में ऐसा आ रहा है कैसे इन शब्दों को आप जोड़ सकते हो। यहाँ है कि कुछ शब्दों को ता को त्री में बदलकर आप पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हो। जैसे नेता का नेत्री, कर्ता का कर। कुछ शब्दों में आप इनी या इणी जोड़ने से आपके जो पुल्लिंग शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। जैसे स्वामी का स्वामिनी, अभिमानी का अभिमानिनी, आज्ञाकारी का आज्ञाकारिणी। अब ये आपको देखना है कि कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग व नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। इनके लिंग परिवर्तन के लिए इनके आगे क्रमश मादा और नर लगाया जाता है। कुछ शब्द जो होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं या हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। लेकिन अगर आपको उसका पुल्लिंग लिखना है या उसका स्त्रीलिंग लिंग लिखना है, तो अगर पुल्लिंग लिखना है तो आप उसके आगे नर लगा दोगे, और अगर आपको स्त्रीलिंग लिखना है तो उसके आगे आप मादा लगा दोगे। नर मतलब होता है लड़कों की बात हो रही है और मादा मतलब लड़कियों की बात हो रही है। तो ये क्या है? कौवा। अब कौवा का कोई स्त्रीलिंग नहीं होता, इसलिए उसके आगे क्या आएगा? मादा कौवा। मादा कौवा की अगर कोई बोलता है कि वो मादा कौवा है तो आप समझ जाओ कि वो लड़की की बात हो रही है, स्त्रीलिंग की बात हो रही है। चीता का क्या होता है? मादा चीता। मच्छर का मादा मच्छर। गेंडा का मादा गेंडा। ठीक है। ऐसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनते समय पूरी तरह बदल जाते हैं, और कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो होते पुल्लिंग में, लेकिन अभी तक हमने जितने शब्द देखे हैं उसमें क्या हुआ है, हमने सिर्फ लास्ट का चेंज कर दिया है। कहीं आ लगा दिया है, कहीं ई लगा दिया है, कहीं इन लगा दिया है उन्हीं शब्दों के लास्ट में। लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो पूरे ही बदल जाते हैं जब हम उनको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में करते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है नर का मादा, जनक का जननी, माता का पिता, ससुर का सास, युवक का युवती, पति का पत्नी, विधुर का विधवा, पुरुष का स्त्री, राजा का रानी और वर का वधू। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम जब चेंज करते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में तो ये पूरे ही बदल जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे हम इसकी बैक एक्सरसाइज करते हैं। तो ये आपकी बैक एक्सरसाइज है जो आपको कॉपी में करनी है। निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग करके 4000 स्त्रीलिंग शब्द बनाओ। अभी हमने पढ़े हैं ये सारे प्रत्यय और उनसे हमने शब्द बनाने सीखे हैं, इसीलिए मैंने सबके 2 बनाए हैं, 2 आपको खुद बनाने हैं। एक में से 4 बोले हैं बनाने के लिए, और स्त्रीलिंग बनाना है इन्हें, इनका प्रयोग करके स्त्रीलिंग शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बना के दिखाए हैं, 2 आप खुद बनाएंगे। जैसे इनका था धोबिन मालिन, अब ऐसे ही 2 आपको बनाने हैं। इका का गायिका नायिका, इन्हीं का स्वामिनी अभिमानिनी, वती का भगवती गुणवती, आइन का ठकुराइन बबुआइन, आनी का देवरानी जेठानी। और ये जो पूरा है ये आपको खुद करना है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो। लिंग बदलने हैं। लाला का क्या होगा, नायक का क्या होगा, छात्र का, रूपवान, ठाकुर। तो थोड़ा सा मेहनत करना है आपको, लेकिन ये काम आपको खुद करना है। रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखो। अब यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जो कि कलरफुल हैं, इनके आपको लिंग बदलने हैं। जैसे यहाँ पे 2 मैंने करे हैं, 3 आपको करने हैं। बालक के पास एक हंस था, तो बालक का क्या हो गया? बालिका के पास। फिर दूसरा क्या था? हंस, तो हंसनी। तो जब लड़की की बात हो रही है तो हम क्या लगाते हैं? थी लगाते हैं, तो हो गया हंसनी थी। बालिका के पास एक हंसनी थी। गायिका का गीत सुनकर रानी प्रसन्न हुई, तो जब हम लिखेंगे लिंग बदल के तो गायिका का क्या हो जाएगा? गायक। गायक का गीत सुनकर यहाँ रानी था, तो हम लिखेंगे क्या? राजा प्रसन्न हुए। ऐसे ही मधु एक अमीर लड़की है, सेठ ने नौकरानी को पुरस्कार दिया, अध्यापिका की पेंसिल खो गई।
ये सारे आपको करने हैं और आपको पीडीएफ बना के दिखानी है। ओके बाय।